साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देववाणी में। साथियों आज फिर से हम संविदा कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, परंतु साथियों उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें साथियों, ताकि मैं आपके कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने का प्रयास कर सकूँ। साथियों पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कार्मिक विभाग ने एक विधानसभा क्वेश्चन के रिप्लाई के माध्यम से बताया था कि जो संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो कहाँ तक प्रोसेस हो रही है और क्या उसमें चल रहा है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से बताने का प्रयास किया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें जाकर। और आज जो उसके बाद सप्ताह भर में घटनाक्रम हुए हैं, जो जो गतिविधियाँ चली है संविदा कर्मचारियों के लिए, उनमें क्या हमारे सामने निकल कर आया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या नया पेज जो है नियमितीकरण के बीच में आया है उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मन में डाउट्स जो है वो आ रहे हैं। काफ़ी सारे कॉल मैसेज मेरे पास भी आए हैं और विभिन्न जो संविदा कर्मचारियों के नेता जो है उन्होंने भी अपने संदेश जो है विभिन्न ग्रुप में दिए हैं, लेकिन बात जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है कहीं पे भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से जो है साथियों को थोड़ा डिटेल से बताया जाए, उनके डाउट्स क्लियर किए जाए। साथियों जैसे ही आचार संहिता हटी, संविदा कर्मचारियों के नेताओं ने सचिवालय अधिकारियों कर्मचारियों के चक्कर लगाने वापस शुरू कर दिए हैं और पूरे जोश के साथ अपना काम जो है करवाने के लिए वापस प्रयास जो है तेज़ कर दिए हैं। तो यह एक अच्छी बात है। विभिन्न वीडियो संदेश जो आपने सुने होंगे और मैसेज भी ग्रुप में लगातार उनके आ रहे हैं। दो महत्वपूर्ण बातें साथियों निकल कर आई हैं। पहली बात यह है कि जो स्क्रीनिंग की कार्रवाई है, जो परमानेंट के लिए जो फाइनल स्क्रीनिंग होनी है उसकी कार्रवाई विभिन्न विभागों ने शुरू कर दी है। कुछ विभागों के आदेश जो है जारी होने हैं, कुछ के हो चुके हैं, कहीं पे जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चल रही है, कहीं पे जो सूचनाएं एकत्रित करने का काम जो चल रहा है, और 9 वर्ष या उससे अधिक की सेवा जिन संविदा कर्मचारियों ने कर ली है उनका स्क्रीनिंग का काम शुरू लगभग मान लीजिए हो चुका है और फाइनल जो है आदेश वगैरह निकलने बस बाकी रहे हैं। बाकी सारा काम जो है उनके जो प्रशासनिक स्वीकृति मिलनी है, पदों की वित्तीय स्वीकृतियां मिलनी है, पदों का सर्जन है, वो सारे काम भी जो है एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। यह जानकारी साथियों एक तो सामने आई है कि भाई जो पहला काम है वो सारा हो चुका है। दूसरा साथियों जो एक नई जानकारी, या मैं कहूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो एक अलग से बातें चल रही थी नियमों की, सभी जो राजस्थान सेवा नियम है, पदों की सेवा नियम बनने की जो बात जो है एक चल रही थी, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं था कि भाई ये क्या हो रहा है। अचानक से कौन सा पेज जो है गवर्नमेंट ने अड़ा दिया है, ऐसा संविदा कर्मचारी जो विभिन्न ग्रुप्स में और फ़ोन कॉल के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जो है नियमितीकरण करना ही नहीं चाहती, इसलिए नए नए जो है बहाने निकाल रही है और अब ये सेवा नियम का बहाना है। तो मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार कोई बहाना नहीं निकाल रही है और कोई पेच भी ये जो है वो नहीं है। साथियों जो बड़े से बड़ा पद है आरएएस से लेके, और जो मैं ये कहूँ कि छोटे से छोटा पद, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद हो, कोई भी राजस्थान सरकार में ऐसा नियमित पद नहीं होता है जिसके सेवा नियम ना बने हों। कोई भी नियमित पद ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके सेवा नियम ना बने हों। आप चाहें खुद देख सकते हैं इस चीज़ को। आप कोई भी नियुक्ति आदेश एक परमानेंट कर्मचारी का निकाल के देख लीजिए, या कोई भी विज्ञप्ति है उसके अंदर आप देख लीजिए, जिस पद की विज्ञप्ति निकलती है उसके साथ उसमें जो उस पद के लिए सेवा नियम जो लागू होता है उसका हवाला उसमें दिया होता है। अभी कल ही देखिए कि जो मुख्यमंत्री महोदय है उन्होंने जो तृतीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती है उनमें महिलाओं का कोटा बढ़ाकर 30% से बढ़ाकर 50% किया है। तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि हम इस हेतु पंचायती राज जो अधिनियम है उसमें संशोधन करेंगे। यह बात उसमें लिखी हुई है। और भी अलग अलग भर्तियाँ आती है तो उनमें भी विभिन्न नियमों का हवाला दिया होता है। जैसे आप शिक्षा विभाग की भर्तियाँ देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि ये जो पद है राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत, या जो भी उसका वर्ष हो उसका हवाला दिया होता है। चिकित्सा विभाग की कोई भर्ती आएगी तो राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963, राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम 1954, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा नियम जो है 1999। ऐसे करके हर पद का एक सेवा नियम होता है साथियों।
ऐसा कोई भी पद नहीं होता जिसका सेवा नियम ना हो। अब साथियों, सेवा नियम होता क्या है? एक तो है राजस्थान सर्विस रूल, जो कि कॉमन है, जो सभी कर्मचारियों पे समान रूप से लागू होते हैं। राजस्थान सेवा नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार को जो है सरकारी सेवा के संचालन के लिए कुछ नियम और उपबंध बनाने का अधिकार जो है मिला हुआ है, वो राजस्थान सेवा नियम है। उसमें सरकार क्या करती है कि जिस भी कर्मचारी की नियुक्ति करती है उसके बारे में जो भी सारी डिटेल होती है उन नियमों के अंतर्गत निर्धारित करती है। साथियों, जैसे ही मान लीजिए कि आपका पद स्वीकृत हो गया, अब आप कह रहे हैं कि हमें नियमित कर दीजिए। मान लीजिए सरकार ने आपके नियमितीकरण के आदेश निकाल दिए, आपने नियमित ज्वाइन कर दी। पहले दिन ज्वाइनिंग से ही जो है आपकी समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी यदि आपके नियम नहीं बने हों, और नियुक्ति होगी भी नहीं अगर नियम नहीं बने हों। जब भी आप नियुक्ति प्राधिकारी के पास जाएंगे वो यही बोलेंगे कि भैया आपकी नियुक्ति किन नियमों के तहत हुई है, बताइए मुझे, मैं देखता हूँ कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट मांगे हैं, कौन सी योग्यता मांगी है, आप वो योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसका नियम क्या था, आपकी नियुक्ति कैसे हुई है, ठीक है, आपका वेतन भत्तों का भुगतान कैसे करना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है संविदा कर्मचारियों का बार बार रहता है कि सर प्रोबेशन लागू होगा या नहीं होगा हम पे, तो उस प्रश्न का जवाब भी आपको तब मिलेगा जब आपके पद के जो है सेवा नियम बन जाएंगे। उन्हीं में ये बात लिखी होगी कि आप पे प्रोबेशन लागू होगा या नहीं होगा, लागू होगा तो कितने वर्ष का होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, वो बात भी उन्हीं में लिखी आएगी। आपका फिक्सेशन कैसे होगा, आपके प्रमोशन कैसे होंगे, और आगे के प्रमोशन के पद आपके क्या होंगे, आपकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, आयु सीमा आपकी क्या होनी चाहिए इस पद के लिए। तो ये सारी की सारी बातें जो है जो आपके पद के सेवा नियम बनेंगे उनमें ये बातें सारी मेंशन होगी। उसके बाद ही जो है आपके वेतन भत्तों के भुगतान, आपकी छुट्टियों का जो प्रावधान है, वो सारे रूल आपके इन नियमों के अनुसार लागू होंगे। साथियों, यदि कोई सेवा नियम में आपके पद का कहीं कोई वर्णन ही नहीं है मान लीजिए, तो फिर वो पद कोई है ही नहीं, उसको कोई अपने पद नहीं मान सकते हैं जिसके कोई नियम ही नहीं है। इसलिए साथियों, सेवा नियम तो बनेंगे, सेवा नियम बनना बहुत ज़रूरी है पद के। सेवा नियम यदि नहीं बनेंगे तो वो पद भी नहीं माना जाएगा जब तक सेवा नियम नहीं बनेंगे। आप अभी भी देख लीजिए, अभी जो आपके पद सर्जित हैं वो सारे संविदा पद सर्जित हैं, और ये संविदा पद भी जो है वो राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के अंतर्गत सर्जित किए गए हैं। ये नियम जो है सेवा नियम राजस्थान सरकार ने बनाए थे 2022 में, हमने देखा था, कार्मिक विभाग ने उनको जारी किया था। तो इन नियमों के अंतर्गत सारी नियुक्तियां हो रही है। अभी जो रिजल्ट है आप उनमें देख लीजिए, सबसे पहली लाइन यही लिखी आ रही है कि संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत अभी जो एनएम जीएनएम के रिजल्ट है आप उनमें देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब नियुक्ति करने व्यक्ति जाता है उसके जो भी परिलाभ होते हैं, जो भी वेतन भत्ते होते हैं, उन सब का भुगतान उन नियमों के अनुसार किया जाता है साथियों। तो इसलिए नियम बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक नियम नहीं बनेंगे कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं होगा कि आपके पदों की स्थिति जो है वो क्या रहेगी। उसके बाद में साथियों ये है कि काम जरूर थोड़ा ये हो गया कि भाई बढ़ गया है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। बहुत सारे पद जो हैं उनके नियम ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। जैसे आप याद कीजिए कि 2013 में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए जो भर्तियां निकाली थी सरकार ने, उस समय क्या है उनके बहुत सारे पदों के सेवा नियम जो है बन चुके थे। लेखा सहायक का सेवा नियम उस समय बन चुका था, विद्यालय सहायक के सेवा नियम उस समय बन चुके थे, और भी पद हैं, नाम चेंज हो गए अब, लेकिन काफ़ी सारे पद जो हैं उनमें पंचायती राज विभाग के कुछ पद थे जो उनके सेवा नियम उस समय बने थे। अब डिपेंड ये करता है कि या तो सरकार उन सेवा नियमों में संशोधन करे और उनको लागू कर दे, क्योंकि संशोधन तो करना पड़ेगा। उस समय उन पदों की स्थिति अलग थी, आज अलग है। उस समय उनका ग्रेड पे अलग था, आज ग्रेड पे अलग है। शैक्षणिक योग्यता में भी कुछ चेंजेस आए हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है जो भर्ती प्रक्रिया थी, उस समय उन पदों की भर्ती प्रक्रिया जो है बोनस अंकों से होनी थी, और आज जो है आपको 9 वर्ष की सेवा के आधार पर डायरेक्ट जो है नियमित किया जा रहे हैं। तो पहले जो सेवा नियम बने हुए हैं ऑलरेडी कुछ पदों के, उनमें भी संशोधन होगा, और जिन पदों के बिल्कुल भी सेवा नियम नहीं बने हुए हैं उनके नए नियम जो है वो बनाए जाएंगे। जब तक नियम नहीं बनेंगे तब तक मान लीजिए कि नियमितीकरण नहीं होगा। नियम बनने के बाद ही नियमितीकरण होगा। आपके नियुक्ति आदेशों में जो है वो ये बात लिखी आएगी। जो परमानेंट के लिए आपके नियुक्ति आदेश जो जारी होंगे, स्क्रीनिंग के बाद में सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग से पहले आपसे सूचनाएं मांगी जाएगी, विभाग द्वारा आपकी छंटनी करके जो 9 वर्ष की पात्रता रखते हैं वो यहाँ से
जो आपका विभागाध्यक्ष है वो अनुशंसा करेगा और उसके बाद में जो है स्क्रीनिंग कमेटी के सामने आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग होने के बाद जो आपके नियुक्ति आदेश होंगे उनमें नियुक्ति आदेशों में आपके जो सेवा नियम बनेंगे उनका हवाला दिया होगा कि भाई इन नियमों के तहत इनकी नियुक्ति की जा रही है। भविष्य में इनके सभी वेतन भत्ते परिलाभ जो भी होंगे, जो भी इनकी सर्विस चलेगी, वो सारी इन सेवा नियमों के अंतर्गत आएगी। तो जो भी मेरे जैसा वहाँ पे अकाउंटेंट कोई बैठा होगा वो उन नियमों के ध्यान में रखते हुए जो है आपके आगे की सर्विस जो है उनको वो बताएगा कि भाई कैसे आपकी सर्विस चलेगी। जैसे साथियों एक एग्जांपल से हम देखें कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो बच्चे को जन्म देने तक ही नहीं होती है, वो उसकी पूरे जीवन काल की जो है एक रूपरेखा बनाकर जो चलते हैं उसका पूरा पालन पोषण करते हैं। वैसे ही साथियों आपकी सर्विस में आने से लेकर प्रथम नियुक्ति के दिन से लेकर आपके रिटायरमेंट तक का पूरा लेखा जोखा इन नियमों के अंतर्गत चलता है साथियों। हाँ, नियमों में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, तो वैसे ही आपके नियमों में भी संशोधन होते रहेंगे और इन नियमों में ही लिखा आएगा कि जैसे मान लीजिए प्रथम चरण का नियमितीकरण आपका हो गया तो आगे की स्थितियां क्या रहेगी, या आपकी जो प्रमोशन पोस्ट है उनकी स्थितियां क्या रहेगी, उनको सरकार जो है किस हिसाब से भरेगी, वो भी इन नियमों में ही लिखा आएगा। योग्यता आपकी क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, वो सारी बातें इन नियमों में आपकी लिखी हुई आएगी। उसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा प्रोबेशन से संबंधित या अन्य कोई भी जो बात है कि भाई कुछ ये भी बोल रहे हैं कि सरकार नियम बनाने के नाम पे हमें अलग थलग कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। हाँ, ये है कि मान लीजिए अब नियम जो है वो बनेंगे, वो किस हिसाब से बनेंगे, नियमों की प्रवृत्ति जो है साथियों वो अलग अलग होती है, डिपार्टमेंट की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, उनके हिसाब से नियम तैयार किए जाते हैं। कार्य करने का आपका जो क्षेत्र है, आपकी शैक्षणिक योग्यता अलग होती है, उसके हिसाब आपके नियम ध्यान रखना पड़ता है नियमों का। आपकी जो काम की परिस्थितियाँ वो अलग होती है, कोई फील्ड का वर्क कर रहा है, कोई ऑफिस का वर्क कर रहा है, किसी की टेक्निकल पोस्ट है, किसी की नॉन टेक्निकल पोस्ट है, उनके हिसाब से भी जो है नियम बनाए जाते हैं, उनको तैयार किया जाता है। तो इसलिए साथियों कॉमन तो रूल बनना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। विभाग के हिसाब से या तो अलग रूल बन सकते हैं, विभागीय पोस्टें जो है उनके बना सकते हैं, उनके कॉमन रूल बन सकते हैं, या फिर ऐसे है कि भैया पद जो है एक समान प्रवृत्ति के पदों के लिए एक नियम बनाए जा सकते हैं, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नियम भी बनाए जा सकते हैं। अभी साथियों जैसे पीछे नए पद जो भी सृजित हुए हैं आप उनको भी एक बार देख लीजिए। चाहे कंप्यूटर अनुदेशक का एक पद स्वीकृत हुआ था, तो उसकी जब आप देखोगे तो उसमें भी जो है शिक्षा विभाग का जो राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 है, उसी में उन पदों को ऐड करके बाकी सारे रूल वो लग गए और उस पद की जो थोड़ा बहुत संशोधन उस पद की योग्यता संबंधित था वो कर दिया उसमें, तो उस पर वो नियम लागू हो गए। ऐसे ही आप पे जो पुराने नियम विभिन्न पदों के बने हुए हैं वो लागू होते हैं, या आपका डिपार्टमेंट वाइज अलग से पद बनते हैं, सेवा नियम बनते हैं वो, या मान लीजिए कि पद के हिसाब से आपके नए ही सेवा नियम बना दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अभी डिसाइड होनी है और इसके लिए जो है कार्मिक विभाग जल्द ही सारे विभागों से समन्वय स्थापित करके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा। उस मीटिंग में जो है निकल कर आएगा कि भैया किस हिसाब से इनके सेवा नियम जो है बनाए जाएं। कुछ एक टेक्निकल चीज़ें भी साथियों इनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि साथियों किसी को नियमित करना इतना आसान काम नहीं है, और नियमित करने के बाद में जो है उनके आगे दिक्कत नहीं आए, सर्विस जो है उनकी कंटिन्यू स्मूथली चलती रहे। इसलिए साथियों ये सारी जो है बारीकियां एकदम देखी जाती है। इतना आसान काम नहीं होता। हम बहुत बार कह देते हैं ऐसे ही घर पे बैठे बैठे कि भैया ये तो सब पेच हैं, सरकार जो है नियमित करना नहीं चाहती, 4 साल निकाल देगी, ये निकाल देगी, वो निकाल देगी। तो साथियों सरकार को यदि 4 साल निकालने हो तो हम कोई रोकने वाले हैं नहीं सरकार को। अगर रोकने वाले होते तो आज से काफ़ी साल पहले ही नियमित हो जाते हैं। और इतना भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे पदों की सेवा नियम जैसे मैंने बताया ऑलरेडी बने हुए हैं, आप खुद उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनमें हो सकता है संशोधन करके लागू कर दे, और लगभग जो है पैटर्न एक जैसा ही होता है। कोई उनको ये नहीं है कि भैया एक एक पद के लिए बनाएंगे बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सारे नियम सभी के एक साथ ही बनेंगे, सारों की प्रोसेस एक साथ चलेगी, एक साथ अप्रूव होते जाएंगे, एक साथ बनते जाएंगे। कानूनी राय भी उनको लेनी पड़ती है। लेकिन साथियों जब ये सारा काम हो जाएगा तो ये मान लीजिए कि ये जो आपकी नींव है, एक तरीके से नींव जितनी स्ट्रॉन्ग होती है मकान भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। आपके सेवा नियम जो है जितने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे उतनी ही आपकी पोस्ट की वैल्यू होगी, उतनी ही आपकी पोस्ट भी है जो स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। इसलिए जो भी कर्मचारी है
संविदा कर्मचारी वो सारे प्रयास करें कि अच्छे से अच्छे सेवा नियम जो है आपके लिए निकल कर आए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बना दिया या जल्दबाजी में आपने कोई ऐसे नियम बना दिए और आपको जो है वो जो अन्य नियमित सेवा के कर्मचारी थे उनको उनसे अलग अलग थलग करके छोड़ दिया जाए। जैसे मान लीजिए कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे बिजली बोर्ड है, या मान लीजिए जो निगम के कर्मचारी होते हैं और जो अपने रोडवेज वगैरह है, इनके नियम अलग हैं। तो कुछ बेनिफिट जो है जो राजस्थान सेवा नियम के कर्मचारियों को मिलते हैं उनसे थोड़ा इनके अलग रूल है, बेनिफिट थोड़े कम हो जाते हैं। प्रमोशन वगैरह इनके थोड़े देरी से होते हैं, कई बार इंक्रीमेंट वगैरह भी देरी से लगते हैं। ये स्थितियां हम देखते हैं बहुत बार, इनको अलग से फिर बार बार आंदोलन करते पड़ते हैं। तो ऐसी स्थितियां ना बन जाए साथियों, इसलिए क्या है कि आप अधिकारियों से प्रॉपर समन्वय करें, उनको अच्छे तरीके से समझाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें और एक बढ़िया जो सर्विस रूल है आपकी पोस्टों के लिए तैयार करवाएं। आवश्यक सजेशन दें, बजट में सजेशन दें और थोड़ा सा सब्र रखें साथियों। कुछ साथी ऐसे हैं कि जिनके 9 साल होने में भी काफ़ी टाइम अभी बाकी है, वो पात्रता ही नहीं रखते हैं, वो लोग अनावश्यक शोर मचाते रहते हैं। आप तो कम से कम ऐसा सोचिए जिनका टाइम अभी कम है, उनको ये सोचिए कि आपको एकदम तो पक्का पक्का ही मिलेगा सब कुछ। भागदौड़ जो भी करनी है वो जो प्रथम चरण के कर्मचारी हैं उनको ही करनी है, तो उनका सहयोग करें, ना कि अनावश्यक ग्रुपबाजी करके या मैसेजिंग वगैरह करके आप लोग उनको डिमोरलाइज करें या उनका टाइम वेस्ट करें। उनका जितना ज़्यादा हो सके आप सहयोग करिए और काम जो है वो चल रहा है। कोई भी अगर ये कहता है कि यार कुछ नहीं होगा, या मान लीजिए अखबारों में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, अखबारों में नेगेटिव न्यूज़ भी साथियों हमारे साथ ही निकलवाते हैं, वो इसलिए ताकि सरकार थोड़ी जागरूक हो जाए इस बारे में कि ये एक मैटर जो बना हुआ है, तो उससे भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। काम चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेवा नियम भी बन जाएंगे और पद सर्जन वगैरह वाला काम भी हो चुका है। कुछ लोग तो कह रहे थे वो भी नहीं होगा, वो भी हो जाएगा। सेवा नियम जब आपके आएंगे बन के, तो उसमें हम डिटेल जो है उसका एनालिसिस करेंगे सारा। अगर कहीं कोई कमी पेशी अगर रह जाती है तो हम उनमें संशोधन भी करवाएंगे। सारा काम जो है मिलजुल कर होगा साथियों। इसलिए क्या है कि एकजुट रहें, एकता से काम करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में जो सेवा नियम संबंधित जो एक शब्द निकल कर आया था और जिसके बारे में आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी नहीं हुए हैं डाउट क्लियर, तो आप मेरे को मैसेज के माध्यम से बताना। मैं आप जितना भी मेरे को नॉलेज है थोड़ा बहुत मैं आपको प्रयास करूंगा समझाने का। लेकिन साथियों, सेवा नियम बहुत ज़रूरी है। सेवा नियम के बिना नियमितीकरण नहीं होगा। जिस भी पोस्ट के सेवा नियम अगर बने हुए नहीं हैं तो वो बनवाने का प्रयास करें सबसे पहले, और अगर बने हुए हैं उनमें कुछ आप एक बार पढ़ लीजिए, उनको कुछ कमी बेसी है तो उनमें संशोधन करवाने का प्रयास करें। बाकी जो जैसे मीटिंग होगी कार्य विभाग की, जो भी सूचना आएगी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। मीटिंग में जो डिसीजन निकल कर आएगा वो भी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। अन्य कोई आदेश आते हैं तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको एकदम बाइफरकेट करके प्रॉपर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं। वीडियो पसंद आया तो साथियों अपने साथियों के साथ लाइक शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और अगर मान लीजिए कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं साथियों। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों नई जानकारी के साथ में। जल्द ही आपका नियमितीकरण हो जाए, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।